और खबरों का रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। ओमिक्रॉन वायरस ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आए हैं। ये दोनों केस कर्नाटक में पाए गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका है। ये 5 गुना तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। वहीं उन्होंने हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना और वैक्सीनेशन पर ध्यान देने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्टिंग और सर्विलांस के उपायों की समीक्षा की जाएगी। मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से आए 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके सैंपल्स को जीनोम टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों का आरटी-पीसीआर अनिवार्य किया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दक्षिण अफ्रीका में मिलने के बाद अब दुनिया के 25 देशों में यह वायरस फैल चुका है, जिससे दुनिया भर में दहशत का माहौल है। भारत में विदेशों से आए 3,476 अंतर्राष्ट्रीय में से 6 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद उनके सैंपल को जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेज दिया गया। सऊदी अरब में भी कोरोना के खतरनाक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। सऊदी अरब ने कहा कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट का पहला केस मिला है। भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आवाजाही 15 दिसंबर से शुरू नहीं होगी। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने कहा कि फिलहाल 15 दिसंबर से चालू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के फैसले पर रोक लगा दी गई है। लोकसभा में आज कोरोना के मामले पर चर्चा हुई है। नियम 193 के तहत शिवसेना सांसद विनायक राउत ने लोकसभा में कोरोना पर चर्चा की शुरुआत की। राउत ने पीएम केयर्स के तहत मिले वॉलंटियर्स की क्वालिटी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो वेंटिलेटर्स दिए गए हैं उनमें से 60% बेकार पड़े हैं। चर्चा से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोरोना ने संपूर्ण मानवता को प्रभावित किया है। भारत पर भी कोरोना का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से चिंता बढ़ गई है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी गांधी परिवार पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस पिछले 10 साल में अपने 90% चुनाव हारी है। ऐसे में विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं हो सकता। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और शुक्रवार से सभी स्कूल बंद करने की घोषणा की। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण से बिगड़ते हालात को देखते हुए फैसला लिया गया है। स्कूल कब से खुलेंगे, फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इससे कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की सरकार को फटकार लगाते हुए 24 घंटे का समय दिया था। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि अगर प्रदूषण कम करने के लिए 24 घंटे में कड़े कदम नहीं उठाए गए तो सुप्रीम कोर्ट टास्क फोर्स का गठन करेगा। प्रदूषण के मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार से कहा कि जब कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों फोर्स किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोर्ट को बताया कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे धुंध के बीच स्कूल जा रहे हैं। क्या आप कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं करते? संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी शुरुआत हंगामेदार हुई। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष ने आज भी कार्यवाही शुरू करते ही हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने सांसदों का निलंबन खत्म करने की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों के निलंबन को आज फिर से सही ठहराया। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दी जाए, निलंबन कोई पहली बार नहीं हुआ। नायडू ने साफ कर दिया कि निलंबित सांसदों के माफी मांगे बिना निलंबन रद्द करने पर विचार भी नहीं किया जाएगा।
इससे पहले सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर संसद परिवार में राहुल गांधी सहित कई विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी जी की प्रतिमा के नीचे अगर वे धरना दे रहे हैं तो कुछ सद्बुद्धि भी आ सकती है। आपको संसद की चर्चा, बहस और फैसलों में भागीदारी करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन पश्चिम यूपी पर हैं। आज अमित शाह सहारनपुर के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे स्टेट यूनिवर्सिटी को सौगात देंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के साथ पौधारोपण किया। इससे पहले सीएम शिवराज चौहान आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्थित बाल्टिक शिक्षा और संस्कृति केंद्र देखने पहुंचे। विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मया पंड्या ने श्री चौहान को सेंटर में रखे ग्रंथों, वेद पुराणों के अनुवाद तथा संस्कृति को सहेजने संवारने के किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू को लेकर आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि नवजोत सिद्धू आप में आना चाहते थे, हालांकि अब वे नहीं आएंगे। केजरीवाल ने कहा कि सिद्धू तो अभी भी कांग्रेस छोड़ने को तैयार बैठे हैं। केजरीवाल ने इस बयान से पंजाब में सिद्धू के आप में जाने की चर्चाओं को तेज कर दिया। सिद्धू भी कई बार कांग्रेस प्रधान की कुर्सी छोड़ने की चेतावनी दे चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गर्दन में दर्द के बाद 12 नवंबर को रिलायंस अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई थी। 6 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र और ईदगाह में कुछ संगठनों के बाल गोपाल के जलाभिषेक के ऐलान के बाद पुलिस मुस्तैद है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जन्मभूमि क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यूपी के सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की तो पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ललितपुर में विजय संकल्प रैली के दौरान बीजेपी सरकार और योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि यह मुख्यमंत्री योगी नहीं है, योगी वो होता है जो दूसरों का दुख समझे। अखिलेश ने बेरोजगारी, महंगाई, टीईटी, पेपर लीक, किसान, खाद, बिजली की समस्या को लेकर निशाना साधा। गुजरात के गिर सोमनाथ में देर रात बारिश और तेज रफ्तार हवाओं के चलते 13 से 15 नावों के समुद्र में डूबने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 10 से 15 मछुआरे लापता हो गए। इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। दिन में कारोबार बढ़ने के साथ ही बाजार में खरीदारी लौटी और सेंसेक्स 776 अंकों के उछाल के साथ 58,461 और निफ्टी 337 अंकों के उछाल के साथ 17,401 पर बंद हुआ। बीकानेर में लगातार बढ़ रही कोरोना की संख्या के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और बाहर से आने वाले यात्रियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए जोधपुर में शहर जिला कांग्रेस के 2 अध्यक्ष घोषित किए, जिसके बाद जोधपुर में नरेश जोशी तथा सलीम खान शहर जिला अध्यक्ष घोषित हुए तथा हीरालाल गर्ग जोधपुर देहात जिला अध्यक्ष घोषित किए गए। आरसीए के चेयरमैन वैभव गहलोत आज जोधपुर के दौरे पर हैं। गहलोत ने आज सर्किट हाउस में कांग्रेस के शहर उत्तर जिलाध्यक्ष नरेश जोशी, शहर दक्षिण जिलाध्यक्ष सलीम खान और अन्य नियुक्त अध्यक्षों से मुलाकात की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज कोटा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दादाबाड़ी स्थित पाशवान नाथ जैन मंदिर पहुंचकर 13 पंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रवण जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। वल्लभनगर के दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत इंटर कॉलेज फुटबॉल और हॉकी प्रतियोगिता का आगाज हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि विधायक प्रीति शक्तावत थी। गजेंद्र सिंह शक्तावत इंटर कॉलेज फुटबॉल और हॉकी प्रतियोगिता में 27 टीमें भाग ले रही हैं। आरपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र यादव की सेवानिवृत्ति के बाद अब आयोग की कमान आयोग के वरिष्ठ सदस्य शिव सिंह राठौड़ को सौंप दी गई है। बारां जिला में होने वाले पंचायती राज चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उम्मीदवारों ने जिला रिटर्निंग ऑफिस में अपने नामांकन दाखिल किए।
कांग्रेस पार्टी की ओर से संगठन में 13 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, जिसमें सीकर में पहली बार महिला जिलाध्यक्ष बनाई गई है। अजमेर के एसपी विकास शर्मा ने नसीराबाद में पुलिस थाना सिटी और पुलिस थाना सदर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कार्य प्रणाली से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीकानेर आए मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने आज सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान कलेक्टर नमित मेहता, एसपी योगेश यादव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल पुरानी छावनी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय और हवाई पट्टी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भरतपुर के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बड़ी कार्रवाई की और 6 थानों में तैनात एचएम को निलंबित कर दिया। अलवर के बहरोड सफाई व्यवस्था को लेकर हुई नोकझोंक मामले में एक्शन लिया गया, जिसके बाद अब नगर पालिका ईओ ने बहरोड थाने में 3 पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अलवर में एक बार फिर बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां बदमाशों ने बीती रात को एक होटल पर करीब 20 राउंड फायर किए और होटल पर तोड़फोड़ और मारपीट भी की। चौमू कस्बे में अनाज मंडी में किसानों ने खुले में पड़ी फसल खराब होने की आशंका को लेकर नाराजगी जताई। गुस्साए किसानों ने अनाज मंडी परिसर में जमकर हंगामा किया। झुंझुनू में शादी से पहले दूल्हा गायब हो गया। दुल्हन का परिवार बारात का इंतजार करता रहा, लेकिन जब बारात नहीं पहुंची तो हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस और परिजनों ने दूल्हे को हरियाणा में ढूंढ लिया। भरतपुर में एक मैरिज गार्डन से शादी समारोह के दौरान नकदी और सोने के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया। पीड़ित ने मथुरा के थाने में मामला दर्ज कराया है और एक चोर बैग से 12 लाख रुपए के सोने और जेवरात के 60,000 रुपए लेकर फरार है। बाड़मेर से बच्चों के साथ एक मां की खुदकुशी की खबर सामने आई। मामला गेला थाने के एक गांव का है, जहां एक महिला ने अपने 2 बच्चों के जहर देकर उनकी जिंदगी खत्म कर दी। 5 स्टार चोर जयेश को गुजरात से पकड़ा गया है। उसे जयपुर से चुराई 2 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। सीकर की नीमका थाना पुलिस ने किशनपुरा के जीर्ण माता मंदिर में हुई चोरी का खुलासा कर दिया और चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। टोंक पुलिस ने उनियारा में हाईवे पर हुई लूट का खुलासा किया। लूट में शामिल 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। कोटा में बदमाशों ने जलदाय विभाग के पंप हाउस में सेंध लगाई और लोहे का सामान चुराकर फरार हो गए। बदमाश शटर का उच्चार कर अंदर घुसे, फिर आसानी से वारदात को अंजाम दिया। कोटा में खाकी एक बार फिर से शर्मसार हुई। कोटा के निलंबित डीएसपी सहित 2 के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। अलवर से गैंगरेप की खबर आई। पीड़ित युवती को उसके बैचमेट अनिल ने अपनी बहन की शादी में बुलाया था, जहां अनिल के 2 दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कोटा के दिगोद थाने में तैनात एक कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत हो गई। कांस्टेबल भरत सिंह बाइक पर सवार होकर सरकार रिकॉर्ड लेने सुल्तानपुर थाने की ओर जा रहा था। जयपुर पुलिस ने बस्सी थाना इलाके में हुई युवक की हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टोंक शहर के सदर थाना इलाके के बम्बोर रोड पर आज एक कट्टे में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। अजमेर के केकड़ी में एक कुएं में बुजुर्ग महिला का लाश मिला। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। भीलवाड़ा में बड़ा हादसा हो गया। यहां घरेलू विवाद में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज किया। चित्तौड़गढ़ में एक विवाहिता का शव पहाड़ी के फांसी से फंदे पे लटका मिला। सूचना मिलने पर बस्सी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया।